we were discussing the topic spherical refracting surfaces, and till now we are done with the refraction from rarer to denser medium at convex and concave refracting surface. Our today's topic is refraction from denser to rarer medium. So firstly we will start with the convex refracting surface. We know that convex refracting surface forms two type of images. One is real image and one is virtual image. But in the last videos we have seen that whether it is real image or it is virtual image, the formula derived was the same. So today we will discuss only one case, that is real image, and then we will move to the concave refracting surface. Now let's start with its diagram. Beta, be careful, as we are discussing from denser to rarer medium. So denser medium of the surface will be on the left side and rarer medium should be on the right side. How? Now I will draw the convex surface like this. Okay, convex, it should be towards the rarer medium, then it is convex refracting surface, and other side will be denser medium mu2. मतलब हमने जो पहले केसेस में किया था रेयर टू डेंसर में, उसकी अपोजिट कर दिया हमने, उस सरफेस को ऐसे रोटेट कर दिया. अब इस साइड रेयर आ गया और इस साइड क्या हो गया बेटा, डेंसर आ गया. क्लियर? यहाँ पे अब हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज पोल. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड होगा, इसी साइड होगा. क्लियर? अब बेटा यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट ओ. क्लियर? ऑब्जेक्ट से यहाँ पे एक रे इंसिडेंट होगी. अब यहाँ पे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ, जो भी परपेंडिकुलर होगी वो कहाँ से पास आउट करेगी बेटा, इट विल पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस इज एंगल I. ठीक है. नाउ when the ray will move from denser to rarer, it will bend away from the normal. अब इस तरफ नहीं जाएगी, इससे अवे जाएगी, दूर जाएगी. ठीक है, अगर दूर जाएगी तो एंगल क्या होगा, ये एंगल आर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, ये देखो अब एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई, और जहाँ पे भी जाके ये रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इमेज. ठीक है, और क्या रहेगा बेटा, इसमें है सेम, बिल्कुल सेम है जैसे हमने रेयर टू डेंसर में किया था वैसा ही है. ठीक है, थोड़ा सा μ2 और μ1 का चेंज आएगा और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा. ठीक है, बट फिर मैं एक बार ये ड्राइव करवा रही हूँ. कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस आप लोगों ने खुद करना है, मैं ड्रॉ करवा दूंगी लेकिन वो डराइव खुद करके देखना है. ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन सा एंगल बनाता है, अल्फा, इमेज बीटा, ये गामा. ठीक है, AM हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे परपेंडिकुलर. अब हम एंगल्स का रिलेशन लेंगे. एंगल्स रिलेशन करने हम क्या करेंगे, एक तो ट्रायंगल लेंगे OAC और एक ट्रायंगल लेंगे हम IAC. यही दोनों ट्रायंगल्स होती हैं बेटा. अब OAC, इसमें देखो क्या रिलेशन बनता है, OAC. इंटरनल एंगल्स कौन से हैं, I और अल्फ़ा, और एक्सटर्नल एंगल कौन सा है, ये गामा. तो गामा इज इक्वल्स टू I प्लस अल्फ़ा. ठीक है, तो यहाँ से I को ड्राइव कर लिया हमने, क्या आ जाएगा, गामा माइनस अल्फ़ा. ठीक है, अब सिमिलरली हम लेंगे IAC. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ऐसे
क्लोज कर लिया, ठीक है। इंटरनल एंगल्स कौन से हैं यहाँ पे, बीटा और गामा। एक्सटर्नल एंगल कौन सा है हमारा, आर। तो यहाँ पे रिलेशन कैसे बनेगा, आर इज इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये स्टेप्स याद रखने हैं आप लोगों को। आई और आर निकाल लिया पहले। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ। कौन सी बाउंड्री पे लगा रहे हैं हम, एट पॉइंट ए, ठीक है। स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के लिए ये देखो एंगल आई है, किस मीडियम में है, म्यू2 में। ये एंगल आर किस मीडियम में है, म्यू1 में। तो साइन आई इंटू म्यू2 साइन आर इंटू म्यू1, म्यू2 इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू1 ओवर म्यू1 इंटू साइन आर। क्लियर। जैसे हम पहले निकालते हैं साइन, पहले साइन आई बाय साइन आर करते थे, चाहे साइन आर बाय साइन, सेम ही चीज़ बनेगी। साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू1 ओवर म्यू2। आप पिछली डेरिवेशन में बेटा देखना, यहाँ पे साइन आई बाय साइन आर क्या इक्वल है, म्यू1 ओवर म्यू2। लेकिन पिछले केस में किसके इक्वल थी, म्यू2 ओवर म्यू1 में। यही डिफरेंस आएगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन, क्योंकि एंगल जो इंसिडेंस और ये रिफ्रैक्शन का था वो दोनों अलग अलग मीडियम में है अब, ठीक है। अब एज द एंगल्स आर स्मॉल, तो साइन आई को हम क्या लिख देंगे, आई, साइन आर को क्या लिख देंगे, आर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू2 आई इक्वल्स टू म्यू1 आर, ठीक है। ये आई की वैल्यू पुट कर दें हम यहाँ पे, म्यू2 गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू म्यू1 आई, नहीं आर की वैल्यू पुट करनी है, आई की वैल्यू थी हमारी गामा माइनस अल्फा, ये मैंने ठीक पुट किया। आर की वैल्यू सॉरी पुट करनी थी बेटा, बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, यही फॉर्मूला यूज किया था। तो जब अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो ए एम ओवर एम ओ आ जाएगा, जब गामा की निकालनी होगी तो ए एम ओवर एम सी आएगा, बीटा की निकालनी होगी तो ए एम ओवर एम आई आ जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट करी, वैल्यूज़ पुट करने पे हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, तो आ गया हमारे पास ए एम ओवर एम सी माइनस ए एम ओवर एम ओ इक्वल्स टू म्यू1 ए एम ओवर एम सी प्लस ए एम ओवर एम आई। ए एम यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन करके कट कर देंगे, तो ये रह गया हमारे पास। तो नेक्स्ट अजम्पशन क्या थी, अपर्चर इज स्मॉल, अगर अपर्चर स्मॉल है तो एम इज क्लोज टू पी, तो सारी जो डिस्टेंसेस हम एम की जगह पे किससे ले लेंगे, अब पी से। तो एम सी किसके इक्वल आ जाएगा, पी सी, एम ओ किसके इक्वल आ जाएगा, पी ओ, एम आई किसके इक्वल आ जाएगा, पी आई। और अगर साइन कन्वेंशन भी यहाँ पे यूज़ कर लें, साइन कन्वेंशन यूज़ करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, पी सी इज इक्वल्स टू माइनस यू, पी आई इज इक्वल्स टू वी और पी सी इज इक्वल्स टू माइनस आर, ठीक है। ये पुट कर दें पहले हम, अब वैल्यूज़ इस वाली इक्वेशन में पहले अब पी सी, पी ओ और पी आई की वैल्यू पुट करेंगे, उसको थोड़ा सा ठीक करके लिखेंगे, उसके बाद ये साइन कन्वेंशन यूज़ कर लेंगे। तो एम सी की जगह पे पी सी, एम ओ की जगह पे पी ओ, एम सी की जगह पे पी सी और एम आई की जगह पे पी आई। क्या करेंगे हम, ये पी सी दोनों में कॉमन है, ठीक है, एक कॉमन लेके एक राइट साइड इकट्ठी कर ली, और पी ओ और पी ओ वाली टर्म्स को हम किधर ले आए, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे माइनस म्यू2 ओवर पी ओ लेफ्ट साइड पे है, म्यू1 ओवर पी आई किस साइड ले आए हम, लेफ्ट साइड, और ये दोनों को किस साइड ले गए हम, राइट साइड। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज है कि यहाँ पे जब दोनों में माइनस साइन है, हमने दोनों का माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, क्लियर।
क्यों कॉमन निकाल लिया? क्योंकि अभी हमने साइन कन्वेंशंस भी यूज़ करने हैं, फिर उसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारा μ1 माइनस μ2 ओवर PC, ठीक है। अब यहाँ पे हमने PO की वैल्यू सॉरी यहाँ पे मैंने PC लिखा हुआ था बेटा, ध्यान से इसको चेंज कर लेना। PO की वैल्यू आएगी -U और PI की वैल्यू क्या आ जाएगी V और PC की वैल्यू क्या आ जाएगी -R। क्यों -R आ रही है? देखो यहाँ पे PO ये भी लेफ्ट साइड है, PC भी लेफ्ट साइड है, PI किस साइड है बेटा? इट इज़ ऑन द राइट साइड, ठीक है। जो राइट साइड पे हैं वो टर्म्स हम पॉजिटिव लेंगे और जो लेफ्ट साइड पे उन टर्म्स को हम क्या लेंगे? नेगेटिव। क्लियर? अब इनकी वैल्यूज पुट कर दी। देखो यहाँ पे PC की वैल्यू -R आई थी और एक नेगेटिव साइन यहाँ पे था, ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन क्या हो गए? कट हो गए, क्योंकि ये भी तो बाहर ही है और ये भी बाहर है, दोनों कट हो गए। अब इसको नीचे लिख लिया, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? μ2 ओवर -U प्लस μ1 ओवर V इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 ओवर R। बेटा अब अगर हम कंपेयर करें, जब हमने रेयर टू डेंसर मीडियम में ये फॉर्मूला निकाला था, रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, जब हमने लास्ट वीडियोस की थी, उसमें क्या था? μ1 ओवर U, लेकिन यहाँ पे था माइनस साइन, फिर आया था हमारा μ2 ओवर V, फिर यहाँ पे आ गया था हमारे पास μ2 माइनस μ1 ओवर R। ये दोनों तो इसको देख के करते हैं हम, है ना। ये μ2 पॉजिटिव है और ये μ1 नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी μ2 माइनस μ1 आएगा। क्लियर? अब जो हमने निकाला है डेंसर टू रेयरर मीडियम का, पहले मैं इसी में चेंज करके बताती हूँ, फिर हम कंपेयर करेंगे कि क्या सेम आता है। हमने क्या निकाला है डेंसर मीडियम का? μ2 ओवर -U, μ1 ओवर V, ठीक है। लेकिन इसमें हमारा क्या होता है बेटा? अगर आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद है रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो ये वाला याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम इसी में ही कुछ चेंज करके ये लिख सकते हैं। रेयरर टू डेंसर वाले को डेंसर टू रेयरर में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? इंटरचेंज μ1 को किससे इंटरचेंज करना है? μ2 से, और μ2 को किसके साथ इंटरचेंज करना है? μ1। मतलब इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है इस वाले फॉर्मूले में। क्लियर? अब μ1 की जगह पे क्या लिखेंगे? μ2, बाकी सारा कुछ सेम, -U नीचे आ गया। μ2 की जगह पे क्या लिखेंगे? μ1, नीचे क्या आ गया बेटा? V आ गया। अब यहाँ पे μ2 की जगह पे क्या लिखेंगे? μ1, और μ1 की जगह पे क्या लिखेंगे? μ1 की जगह पे क्या लिखेंगे? μ2। ये नीचे आ गया हमारा R। देखो यही निकाला था हमने। अगर इसको इस वाले फॉर्मूले के साथ कंपेयर करें, ये हमारा -μ2 ओवर U आया, इस साइड भी ये यहाँ पे देखो -μ2 ओवर U है, फिर μ1 ओवर V, यहाँ पे भी क्या था? μ1 ओवर V, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया? μ1 माइनस μ2 ओवर R, यहाँ पे भी हमारा क्या है? μ1 माइनस μ2 ओवर R। क्लियर? तो बेटा एक फॉर्मूला याद करना है, ये वाला याद कर लो, रेयरर टू डेंसर वाला। क्लियर? इसमें क्या चेंज करनी है? μ1 को μ2 से आपस में इंटरचेंज करना है। क्लियर? अब हमारा इसी में लास्ट टॉपिक है, इसकी डेरिवेशन आप लोगों ने खुद करनी है। आई विल जस्ट ड्रॉ दी डायग्राम। क्लियर? ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कोई। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एट कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमने बनाना है कनकेव। किस साइड होना चाहिए? रेयरर। अब पहले हमने मीडियम बना लिया करो, चाहे डेंसर टू रेयरर जाना है ना, तो एक साइड डेंसर और इस साइड रेयरर।
कनकेव पार्ट किस साइड होना चाहिए, रेयरर की तरफ, इसीलिए वो सरफेस कौन सा बनेगा, कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ऐसा ही हमने यहाँ पे किया था, कन्वेक्स किस साइड था, रेयरर, तो वो बना था कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहाँ पे हम अब प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। इसको μ1, ये बस ध्यान रखना रेयरर को μ1 ही लेना है और डेंसर को μ2। ये क्या बन गया बेटा हमारा पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड होगा, कर्व के साइड ही होगा, यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रे इंसिडेंट हुई, यहाँ से पॉइंट ले लिया OA। अब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल किस में से पास आउट करेगी बेटा, इट विल पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज एंगल I। ठीक है, अब ध्यान देना, ये नॉर्मल है, जब ये इंसिडेंट रे यहाँ से पास आउट करेगी, रिफ्रैक्टेड रे, इट विल बेंड, क्योंकि रेयरर मीडियम में जा रही है, डेंसर टू रेयरर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से अवे जाएगी, अवे जाना है, और एंगल I से एंगल R क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो ये और ऊपर को चली जाएगी। क्लियर, तभी एंगल R ग्रेटर होगा। अगर ये ऊपर को जा रही है तो ये इस सरफेस को कट नहीं करेगी, तो इसको कट कराना पड़ेगा, तभी हमें इमेज बनेगी। तो यहाँ से अब हम इसको बैकवर्ड यहाँ पे कट कराएंगे, एंड दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इमेज। और कौन सी इमेज बेटा, ये कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। क्लियर, ये कौन सा एंगल होगा ऑब्जेक्ट के साथ, अल्फा, इमेज का बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का गामा। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, AM। ठीक है, वही ट्रायंगल्स लेनी है, ट्रायंगल OAC, फिर ट्रायंगल लेनी है हमने IAC। क्लियर, OAC OAC। ठीक है, यहाँ पे अब ये है एक्सटीरियर एंगल I, ये है दोनों इंटीरियर एंगल I, तो एंगल I इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। फिर IAC IAC, इस IAC में R इज द एक्सटीरियर एंगल, बीटा एंड गामा आर दी इंटीरियर एंगल, तो ये बन जाएगा हमारे पास बीटा प्लस गामा। बेटा इसके बाद तो आप लोगों को स्टेप्स अब याद हो जाने चाहिए कि इसके बाद हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के बाद जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म आती है, आई और आर की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। उसके बाद हमने फॉर्मूला यूज़ करना है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस का। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। और इसमें भी सेम फॉर्मूला आएगा हमारे पास, μ2/u प्लस μ1/b इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r। क्लियर, मैंने बोला था आपको कि एक ही फॉर्मूला याद करना है, रेयर टू डेंसर वाला याद कर लो, फिर उसको ही हमने इंटरचेंज करके डेंसर टू रेयरर के लिए लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लेंसेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हम सिंगल रिफ्रैक्शन देख रहे थे, अब हम डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का देखेंगे। डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो डबल रिफ्रैक्शन होगी, रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर दोनों ही जाएगी। तो ये दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पे वहाँ पे हमारे यूज़ होंगे। क्लियर, तो तब तक ये बेटा इसको डिटेल में करना, डेरिवेशन अच्छी तरह करना, और ये फॉर्मूलाज को रेयरर टू डेंसर वाले और डेंसर टू रेयरर वाले को अच्छी तरह से याद करना। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।